तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज से हम नई सीरीज चालू करेंगे 12th के बच्चों के लिए, 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कवर करेंगे और लेट्स सी इसमें हमें कौन से कंसेप्ट या कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, देन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, देन दो लाइंस के बीच का एंगल एंड सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन देखना है। तो ये चार टॉपिक्स हम कवर करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। सो आज का जो टॉपिक होगा वो स्पेशली कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस होगा। इससे पहले क्लास 11th में हमने स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर किया था, स्ट्रेट लाइन, बस इसी का कंटिन्यू पार्ट है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन अच्छे से किया है उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 11 को सीरियसली नहीं पढ़ा होता है या फिर उनको ये चैप्टर नहीं समझ में आया होगा, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चैप्टर को बेसिक से करेंगे। लाइक स्ट्रेट लाइन के जो भी कंसेप्ट्स लगेंगे वो ऑलरेडी मैंने नोट्स में दे रखा हो, तो आप नोट्स जब डाउनलोड करोगे तो आपको वो मिल जाएंगे कि 11th का कौन सा पार्ट इसमें लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 11th क्लास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या है। तो जैसे चैप्टर का नाम ही था स्ट्रेट लाइन, 11th में जो चैप्टर था हमारा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मीन्स व्हाट कि हमें सिर्फ एक लाइन के बारे में स्टडी करनी थी। तो वहाँ पर जो भी होता था हम एक लाइन के पर्सपेक्टिव, सिंगल लाइन के पर्सपेक्टिव में देखते थे। और अभी जो 12th में है वो हम दो लाइंस, पेयर पेयर बोला है ना, तो पेयर मतलब दो लाइंस। तो जैसे 11th में देखिए, सी हियर, y इज इक्वल टू जीरो ये एक लाइन है एंड x इज इक्वल टू जीरो ये एक लाइन। ये कौन सी लाइन है? तो जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है हमारे पास, ये दो एक्सिस होती है, तो दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बताया कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू जीरो, और वैसे ही y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। देन इसके बाद अगर कोई लाइन मान लो पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन है, जैसे यहाँ पे बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस, तो जब x एक्सिस को पैरेलल है तो इसका इक्वेशन बनता है, इसका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू k। अब देखो एक्स एक्सिस का इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू जीरो, इसलिए उसके लाइन पैरेलल है, उसका भी इक्वेशन y के फॉर्म में बनेगा। बस जिस पॉइंट से पास होता है y के, वो पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 1 से पास होता है तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम अगर लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k। तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। फिर और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है और विथ स्लोप m, उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये कंसेप्ट कवर कर लिया हमने। फिर और एक था पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मान लीजिए पॉइंट दिया होगा आपको x1 y1 एंड उसका स्लोप होगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। सो दिस कांसेप्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड अगर वो दो लाइनें परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर इन द सेंस उन दोनों में 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब उन दो स्लोप्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट माइनस वन आएगा। सो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास अगर ऐसा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो फॉर्म का एक इक्वेशन है ना, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक लाइन का। तो एक इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और इसका स्लोप फाइंड करना है, तो माइनस ए अपॉन बी, ये होता है उसका स्लोप। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो वहां पे हम इसके जब रूट्स निकालते हैं श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज करके, या फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम कहते हैं, तो वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो कुछ ये चीजें हमको आने वाले इस चैप्टर में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगने वाली है, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं। एक बार आपने क्या करना है, ये सारा रीड करना है, नोट्स बनाने हैं, और आगे 12th के जो कंसेप्ट हैं उनको हम शुरू करते हैं फिर। चलिए, नाउ सी अगेन कि हमारे पास एक सिंगल लाइन का इक्वेशन है। अब ग्राफ, यहाँ पे मैंने ग्राफ भी डाल रखा है कि इफ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ लाइन, किसी भी एक लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन देता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए मान लीजिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए ग्राफ है। तो यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए, और ए बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक डेफिनेशन विद कंडीशंस हमारे पास है। अभी ये तो था बहुत बेसिक चीज़ें कि लाइन क्या थी, 11th में हमने क्या पढ़ा और हमको यहाँ पे क्या लगने वाला है। 11th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बस उसमें से भी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी इस चैप्टर में लगेगी, या फिर ये टॉपिक कवर करने के लिए लगेगी। अगले टॉपिक में कुछ और लगेगा तो वहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि अभी तक जितना पढ़ा देखा वो हमको आगे इस टॉपिक के लिए काम आएगा। सो आज का मेन टॉपिक है हमारा कंबाइंड इक्वेशन, जो फर्स्ट टॉपिक था यहाँ पे
यहाँ पे दिया है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसको आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। व्हाट इज कंबाइंड इक्वेशन, क्या होता है? अब मान लीजिए आपके पास एक सिंगल लाइन है, मान लीजिए u इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे गिवन है, u इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन है। और दूसरी लाइन है हमारे पास v इज इक्वल टू जीरो, सेकंड लाइन है हमारे पास v इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो लाइनें जब हमारे पास दी है तो इनका कंबाइन हम स्टडी करेंगे। ऐसा क्या किया जा सकता है, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, ऐड करने का कंसेप्ट जो था हमने 11th में किया था फैमिली ऑफ लाइन्स में। तो अब क्या करना है इसमें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि हमने इन दो लाइंस को, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1, मान लीजिए ये लाइन जो है हमारी, ये है, सॉरी, ये है हमारी a1x, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और ये दूसरी वाली जो लाइन है ये है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो लाइनें, अब इन्हीं लाइन को सपोज हमने मान लिया कि ये हमारी u इक्वल टू जीरो है और ये दूसरी वाली हमारी v इक्वल्स टू जीरो है ना। बस इतने से पार्ट को हमने u एंड ये पार्ट को हमने v बोल दिया, दिस पार्ट को हमने v बोल दिया, तो v इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे u इक्वल्स टू जीरो। तो कंबाइन इक्वेशन होता क्या है कि इफ वी मल्टीप्लाई uv देन वी गेट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमको जीरो मिलता है। ठीक है, सिंपल। हाँ, अब नोट में क्या है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन इज आल्सो कॉल्ड अ जॉइंट इक्वेशन। जो कंबाइंड इक्वेशन है इसी को हम जॉइंट इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये सबसे पहले बात आपको याद रखनी है। दूसरी है कि आपको अगर कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा u v इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में, यानी कि ऑलरेडी कोई कंबाइंड इक्वेशन बना के दिया है, तो उसके दो अलग अलग इक्वेशंस आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो अलग इक्वेशन से ही कंबाइंड इक्वेशन बनता है, राइट। जैसे यहाँ पे दो अलग इक्वेशन है, इनका ही हमने यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन बनाया। तो इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा कि हमारे पास कंबाइन इक्वेशन देंगे, उसके ये कहाँ से आया होगा, किन दो इक्वेशन से बना होगा, वो दो इक्वेशन होंगी हमारी u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो बस इसी बेसिक चीज का यूज करके हम आगे अभी क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। नाउ सी, वी हैव गिवन टू इक्वेशंस, x प्लस y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो एंड 2x 2x minus y plus 2 equals to 0. Now see, these two are the different equations. What we have to do? So हमको फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन। तो क्या होगा कंबाइंड इक्वेशन? तो हमको पता है कि मान लीजिए हमने इसको u बोला, हमने पहले इक्वेशन को u बोला, दैट इज x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर हम v बोलते हैं, 2x माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, देन कंबाइंड इक्वेशन इज कंबाइंड इक्वेशन इज uv इक्वल्स टू जीरो, मीन्स इक्वेशन u एंड इक्वेशन v का प्रोडक्ट निकालना है। तो निकालो प्रोडक्ट, क्या है? देखो, u में है हमारे पास x प्लस वाई माइनस टू, v में है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस टू, एंड इनका प्रोडक्ट होता है इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो जस्ट डू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उन बच्चों के लिए, अभी है तो वैसे ये 12th के लिए, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको ये मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता, तो उनके लिए बता दो कि आपने क्या करना है। मान लीजिए ये हमारे पास थ्री सिस्टर्स है, सिस्टर वन, सिस्टर टू एंड दिस वन इज सिस्टर थ्री। वैसे ही हमारे पास तीन ब्रदर्स है, ब्रदर वन, ब्रदर टू एंड ब्रदर थ्री। सिंपली रक्षाबंधन कराओ इनका। कैसे? पहली वाली सिस्टर तीनों भाइयों को राखी बांधेगी। तो चलो ये फंक्शन निपटा देते हैं कि फर्स्ट सिस्टर का काम है राखी बांधने का, वो कराओ। तो देखो, x इंटू टू एक्स कितना हुआ, 2x²। अब पहला रक्षाबंधन पहले भाई के साथ खत्म, अब दूसरे भाई के साथ। तो ये x इंटू वाई क्या होगा, XY। साइन कौन सी आएगी, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। फिर तीसरे भाई के साथ जब रक्षाबंधन करेंगे तो ये बनेगा x इंटू टू इज 2x। और इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट रक्षाबंधन खत्म हुआ, फर्स्ट रक्षाबंधन खत्म। अभी दूसरे वाले की बारी, दूसरे वाले सिस्टर की बारी क्या है, सिस्टर कौन है y और ब्रदर्स कौन है, ये अंदर के ऑरेंज वाले। ठीक है, सो y इंटू टू एक्स क्या होगा, प्लस 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 2xy। ठीक है, फिर सेकंड भाई के साथ रक्षाबंधन, तो ये y वाई स्क्वायर, दिस प्लस माइनस बिकम्स माइनस, राइट। अभी तीसरे भाई के साथ, सो 2 इंटू वाई इज प्लस 2y बिकॉज बोथ आर प्लस, दिस प्लस प्लस प्लस। अब सेकंड रक्षाबंधन भी डन। अभी करते हैं थर्ड वाला। नाउ सी, थर्ड सिस्टर कौन है, -2 और ब्रदर्स ये अंदर वाले। सो -2 इंटू 2x इज -4x, राइट। अभी सेकंड ब्रदर के साथ माइनस माइनस प्लस 2 इंटू वाई इज 2y एंड 2 टू जा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और इसी तरीके से हमने ये तीसरा रक्षाबंधन भी सक्सेसफुली कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिर्फ अरेंजमेंट करनी है। अब अरेंजमेंट में एक चीज याद रखो, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिखो, एक्स वाई वाली टर्म सेकंड लिखो, फिर वाई स्क्वायर वाली लिखो। जैसे मान ये 2x² है तो इसको मैंने पहले लिखा, फिर एक्स वाई वाले देखो, यहाँ पर एक एक्स वाई है, हियर इज एक्स वाई,
हियर आल्सो xy, सो 2xy माइनस xy, 2xy माइनस xy इज प्लस xy, फिर y स्क्वायर की टर्म लिखना है हमने, दैट इज माइनस y स्क्वायर, फिर सिर्फ x वाले, सो 2x 4x, कितना हुआ टोटल ये दोनों में, ये और ये माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2x, देन y वाले सिर्फ y, 2y, तो ये दोनों मिला के प्लस 4y, और फिर बचा हुआ नंबर जो कि है माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। इसको मस्त ऐसे बॉक्स बनाना है, और ये हो गया फाइनल इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों किया हमने, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा इसका, हम इसको बाद में देखेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है। अभी फिलहाल आप नहीं भी करते हो अरेंज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखते हैं तो वो दिखने को भी अच्छा दिखता है। सो 2x स्क्वायर की टर्म फर्स्ट, फिर xy, फिर y स्क्वायर, फिर x, फिर y, फिर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखिए, अगेन हियर वी हैव, सपोज u इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड v y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो जैसे कि ये दो इक्वेशन दिए, इनको हमने u v भी मान लिया, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा इनका, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो बस लिख दीजिए इनको, u क्या है हमारा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा u, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमको, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमको v को, तो v इज y प्लस 2 एंड इक्वल्स टू 0। बस इन दोनों का अगेन यहाँ पर रक्षाबंधन, अभी पिछले वाला स्लाइड में हमने रक्षाबंधन सीखा, क्या करते हैं यहाँ पर भी वही करेंगे, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू टू इज 2x, फिर 2 इंटू वाई इज 2y, साइन कौन सी आएगी, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, एंड 2 2 जा 4, सो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी देखो, इसको और कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स वाई अलग है, ये 2x अलग टर्म है, ये y अलग टर्म है, और ये 4 तो कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखिए, वी हैव टू इक्वेशंस, लेट्स सपोज u is x minus 2y equals to 0 and v is x plus y equals to 0। देयरफॉर देखिए स्टेप्स सारे सेम है, क्या करेंगे इसके बाद, द कंबाइंड इक्वेशन इज, क्या है कंबाइंड इक्वेशन, दैट इज u into v is equals to 0। सो u वाला पार्ट दैट इज x minus 2y एंड v वाला पार्ट, v में क्या है, x plus y, और इनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पर भी सेम रक्षाबंधन कराओ, x into x gives x square, x into y is plus xy, first रक्षाबंधन done। now with second system, minus 2y into x is minus 2xy and minus 2y into y is minus 2y square equals to 0। अभी देखो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स है, these two are the like terms। कैसे पता चला लाइक टर्म्स, तो दोनों के पास सेम वेरिएबल है xy एंड दोनों की पावर भी सेम है, दैट इज 2 2। ठीक है, सो इन दोनों को सिंप्लीफाइड थोड़ा सा करेंगे, सो फाइनली विल गेट दैट इज x स्क्वायर प्लस this minus 2xy and plus xy gives you minus xy, minus xy, minus xy, and remaining plus 2, sorry, minus minus 2y square, minus 2y square equals to 0, और ये होगा हमारा कंबाइंड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा फोकस होके करना है। ट्वेल्थ आ रही क्या, आ गई ट्वेल्थ, 11 जैसे तैसे कर लिया, ट्वेल्थ आ गई, अब अभी नहीं तो कभी नहीं। ट्वेल्थ में 100% नहीं बल्कि 110% देके देखो एक बार, आगे जाके कुछ बनना है, कुछ सपने होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगी, तो ये उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक बेस्ट 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 ईयर होने वाला है आपका। इसमें जो करोगे हमेशा याद रहेगा, मस्ती करोगे तो भी याद रहेगी, पढ़ाई करोगे तो भी याद रहेगी, करियर बनाओगे तो भी याद रहेगा, करियर बिगाड़ोगे तो भी याद रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होगा आपके ट्वेल्थ का, ये ट्वेल्थ के हिसाब से ट्वेल्थ ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस्ड होके बाकी सारी चीज़ों को दूर करके, ऐसा नहीं है कि सब छोड़ना है, सब छोड़ के हिमालय पे जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट लेकिन क्या है, थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करो, फ्रेंड्स को साइड करो, और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ सी अगेन द कंबाइन इक्वेशन, फिर से क्या है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। क्या दिया है, दो इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज u x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड v इज x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है हमारा v।
सो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है? देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल्स टू 0। बस वैल्यूज पुट कर दो, क्या है? x प्लस 2y माइनस 1 इंटू x माइनस 3y प्लस 2 एंड इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इनको सॉल्व कर दो, वी विल गेट कंबाइंड इक्वेशन, है ना? ये दो इक्वेशन से इनका प्रोडक्ट निकाल के कंबाइंड इक्वेशन बनता है सिंपली। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3y इज माइनस 3xy, राइट? फिर x इंटू 2 इज 2x, फर्स्ट रक्षाबंधन डन। सेकेंड 2y इंटू एक्स इज प्लस 2xy, 2y into 3y is minus 3 to the 6 and y square, and 2y into 2 is plus 4y, right? Now third one, minus 1 into x is minus x, minus 1 into 3y is plus 3y। see plus 3y कैसे आया? ये माइनस प्लस 3 बन जा 3 and y, then minus 1 into plus 2 is minus 2 equals to 0। अब बारी है जो सेम है या फिर जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लाओ। सो 3xy एंड 2xy ये दोनों लाइक है, फिर दिस 2x एंड ये x लाइक है, ये 4y दिस 3y इज लाइक टर्म। अब इनको अरेंज कर दो। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज 3xy एंड इसके साथ ये 2xy, सो माइनस 3x प्लस 2 इज माइनस xy, फिर y स्क्वायर वाली टर्म दैट इज माइनस 6y स्क्वायर, फिर x वाली दिस 2x माइनस x गिव्स यू प्लस x, देन y वाली टर्म 4y एंड 3y गिव्स यू 7y, एंड लास्ट में जस्ट नंबर कांस्टेंट नंबर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। राइट डाउन। आपने ऐसे क्वेश्चन लिख के रखने हैं, हर कोई क्वेश्चन आपने कॉपी करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपको लगा कुछ यूनिक है। जैसे अभी ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन, ये देखो ये सबसे आसान था, ये भी आसान था, ये थोड़ा-सा ठीक-ठाक था, तो इन तीनों के कंपैरेटिव में तो इसको लिख सकते हो आप, है ना? तो हर सेम चीज़ नहीं लिख के लेनी है, कुछ नया आएगा, कुछ नया क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो उसका एज़ अ नोट बना के रखना है, और बाकी नोट्स तो आपके पास है ही। ये पीडीएफ जो बनेगी इसकी, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आपने डाउनलोड करके अपने पास रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सी, नाउ समथिंग डिफरेंट। क्या बोलता है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर भी कंबाइंड इक्वेशन ही फाइंड करना है, सो डोंट वरी। यहाँ पर भी हमने कंबाइंड इक्वेशन ही फाइंड करना है, लेकिन कुछ इक्वेशन तो दिए नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी ये डायग्राम बुक में नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी है ताकि आपको समझा सकूं और अच्छे से आपको विजुअलाइज हो जाए चीजें। अभी अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि ऑलरेडी दो इक्वेशंस मिलते थे, वो दो इक्वेशंस को सिंपली मल्टीप्लाई करते थे, मतलब अगर इक्वेशंस है तो मल्टीप्लाई करो, कंबाइंड इक्वेशन मिलता था। इसमें क्या है, इसमें क्या अप्रोच होने वाला है हमारा कि सबसे पहले तो इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन निकालने पड़ेंगे क्योंकि इक्वेशन है ही नहीं, और इक्वेशन जैसे मिल जाएंगे बस पिछली वाली प्रोसेस फॉलो करना। तो इक्वेशन बनाने के लिए कुछ चीजें हमको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन दी हुई है, जैसे कि ऐसी दो लाइंस का इक्वेशन जो 2, 3 से पास होती है और पैरेलल होती है एक्सेस को। तो एक्सेस कौन से देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये दो हमारे एक्सेस है, इनको पैरेलल होने वाली है, तो इसलिए मैंने पहला इक्वेशन देखो लिया है यहाँ पे। फर्स्ट फर्स्ट लाइन ये ब्लू वाली ली है, और सेकेंड लाइन मैंने ये येलो वाली ली है, ये दो लाइनें, और ये दो लाइनें 2 और 3 इस पॉइंट से भी पास होती है। तो देखो होती है क्या, तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अगर हमने इनका पाथ ट्रेस किया तो हमको यहाँ पे पॉइंट मिल गया, मतलब पॉइंट तो सही है। इस पॉइंट से हो रही है क्या लाइन पास, तो देखो ब्लू लाइन पॉइंट से पास हो रही है, साथ में वो वाई एक्सिस को पैरेलल भी है, हमको पैरेलल वाली केस भी चाहिए। दूसरी चीज, क्या येलो लाइन 2, 3 से पास हो रही है? हाँ सर हो रही है। क्या ये किसी एक्सिस को किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है? हाँ सर ये एक्स एक्सिस को। तो बस हमको ये चीजें मिल गई, मतलब यही दो लाइंस का इक्वेशन बना के हमको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? अब ये था क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हमने यहाँ पे लिखना है, ये जो भी चीजें हमने यहाँ पे समझी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो व्हाट यू विल राइट हियर, लेट L1 एंड L2, ये लाइन 1 एंड ये लाइन 2, L1 एंड L2 are parallel to x axis and y axis and passing through point point 2, 3। अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया तो हमने ऐसा नया कुछ नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया है वही है कि दो लाइनें हैं, उनको बस नामकरण कर दिया L1 L2, फिलहाल पता नहीं ना वो कौन सी लाइनें हैं इसलिए। तो हमारे पास दो लाइनें हैं L1 एंड L2, एंड ये दोनों क्या है, तो ये दोनों पैरेलल है। किसको पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि एक है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और दूसरी जो है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है। अब इनके इक्वेशन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ L1
इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, दैट इज x minus 2 equals to 0 and equation of L2 is equals to y is equals to 3, that is y minus 3 equals to 0. तो ये दो इक्वेशंस हमको मिल गए, x minus 2 equals to 0 and y minus 3 equals to 0. सर कैसे आया? तो सिंपली हमने 11th का जो रिवीजन लिया सेकेंड थर्ड स्लाइड पे, वहां पे हमने देखा था कि कोई भी लाइन, इधर आओ पीछे आ जाओ, देखो क्या लिखा था, कोई भी लाइन पैरेलल है y एक्सिस को तो इक्वेशन बनता है x इज इक्वल टू समथिंग, मतलब वो जिस पॉइंट से पास होता है वो, और वैसे ही y के लिए y के किस पॉइंट से पास होता है वो, अगर वो x एक्सिस को पैरेलल है तो बस इसी का यूज करके हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी कि देखो ये 2 से पास होता है इसलिए x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे y के 3 पॉइंट से पास होता है इसलिए y इज इक्वल टू 3, सिंपल। और हमको चाहिए इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इसलिए ये 2 इधर भेज दिया तो -2, ये 3 इधर भेज दिया तो y माइनस 3 एंड इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, बस इसके आगे नाउ कंबाइन इक्वेशन, नाउ कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन क्या था? कंबाइंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2, लेट मी राइट दिस विद अनदर कलर्स, दैट इज x माइनस 2 एंड दूसरी लाइन क्या है हमारी y माइनस 3, y माइनस 3, और इनका हमको निकालना है कंबाइंड इक्वेशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस यहाँ पर भी रक्षाबंधन करो, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 3 इज माइनस 3x, माइनस 2 इंटू वाई इज माइनस 2y एंड 3 2 6, कौन सा आएगा? माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, चीजें समझ में आई, डायग्राम समझ में आई। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम क्या हो सकती है ये हमने माइंड में, आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है सबसे पहले। हाँ, अगर आपको विजुअलाइज चीजें करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप साइड में रफ वर्क कर सकते हैं, और आई प्रेफर कि आप रफ वर्क किया करो ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये था इसके लिए सॉल्यूशन। आगे देखते क्या है नेक्स्ट। नाउ सी हियर इज आल्सो सेम क्वेश्चन कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, यहाँ पर भी हमको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस passing through 2 3 and perpendicular to line 3x plus 2y equals to 0 and x minus 3y plus 2 equals to 0। अभी देखो, ये तो पहले से मैंने एक ग्राफ बना के रखा है तो इसको थोड़ा सा साइड में करो। ये ग्राफ नहीं होता मान लो, जैसे बुक में नहीं है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 लाइन दी है, इनको ही मल्टीप्लाई करना है। तो सोचो अगर 2 लाइन दी है और इनको ही मल्टीप्लाई करना होता, इनको ही मल्टीप्लाई करना होता, तो ये पॉइंट क्यों दिया होता? इसलिए समझो कि ये दोनों वो लाइन नहीं है जिनका हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। कंबाइंड इक्वेशन किसका निकालना है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। फॉलोइंग मतलब ये दोनों नहीं, फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। ऐसी पेयर ऑफ लाइनें हैं जो इनसे रिलेटेड है। ये नीचे जो स्टेटमेंट दिया है इनसे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? कि वो दोनों लाइनें 2, 3 से पास होती होंगी। तो देखो क्या ये दो लाइनें 2, 3 से पास होती है? नहीं, तो इनका नहीं निकालना है। ये दोनों लाइनें तो ये है, देखो ये ऑरेंज वाली ऑरेंज, ये ब्लू वाली इधर ब्लू है, और ये इनका एग्जैक्ट ग्राफ है। मैंने सॉफ्टवेयर में डाल के ये ग्राफ बना के आपको यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए डाला। तो ये दोनों लाइनें अलग है, और हमको जो चाहिए वो दोनों लाइनें अलग है। तो हमको चाहिए वो लाइनें कैसे होंगी? तो फॉर एग्जाम्पल जो मान लो हमको जो लाइनें चाहिए वो हो सकती है कुछ इस तरीके से कि 2 3 से पास होती होंगी, 2 3 से पास होती होंगी, ऐसे ये 2 3 से पास होती है। एंड सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसे। ठीक है, इसका कलर मुझे चेंज करना चाहिए था, लेट मी चेंज द कलर, कुछ ऐसे। तो ये जो अभी नई नई ड्राइंग्स बनाई या फिर नई लाइंस ड्रॉ करी, इनका इक्वेशन। अब देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुई कि ये जो दो लाइनें हैं ये हमारी 2, 3 से पास होनी चाहिए, 2, 3 से पास। और सेकंड कंडीशन क्या है कि यही दो लाइनें परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसको? तो पहली लाइन 2x प्लस 3y को, मतलब इसमें से देखो 2x प्लस 3y को परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और दूसरी लाइन इस दूसरे वाली लाइन को, तो दूसरी कौन सी हमारी ये वाली लाइन है, किधर परपेंडिकुलर है? तो यहाँ पे। तो कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारी ये जो दो नई लाइनें हमने ड्रॉ की, दिस वन लाइन 1 लाइन 2, ये दो लाइनें, ये 2 3 से भी पास कर रही है, यहाँ पे देखो 2 3 से पास भी कर रही है, एंड यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी है ये दोनों। फिर से वही कि सबसे पहले हमको इक्वेशन चाहिए। देखो स्टेप्स देखो क्या होना, थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि हमको चाहिए दो इक्वेशंस, और जब दो इक्वेशंस होते हैं तो कंबाइंड इक्वेशन निकलता है। प्रॉब्लम यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी है, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करें वो फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, अब जब इक्वेशन फाइंड करना है ये पता है, तो वो कैसे पता करे? तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? कि हमको दो लाइंस दी है,
अभी हमने 11th में पढ़ा था कि अगर हमको कुछ पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है और उस लाइन का स्लोप पता है, मान लो L1 का कुछ स्लोप पता होता है हमको, L1 का स्लोप होता है m1 एंड L2 का स्लोप होता है m2, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। देखो स्लाइड नंबर 11th क्लास का जो रिवीजन बताया था उसमें दिया था कि जब हमारे पास एक पॉइंट है एंड स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम ये इक्वेशंस बना सकते हैं। अगेन कम टू दिस स्लाइड। अभी सेम चीज कि फिर इनका स्लोप कैसे पता चले। सबसे पहले तो इक्वेशन, अब स्लोप पे आए, स्लोप कैसे पता करें। तो स्लोप पता करने के लिए फिर से अगेन वही स्लाइड पे हम जा सकते हैं, वहां पे स्लाइड नंबर सेकंड थर्ड पे, कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है, देखो यहाँ पे मैंने किया है, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है, तो उनका स्लोप आपस में प्रोडक्ट देता है -1 का। बस इसी रिलेशन का हमने यूज करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ये दिए हुए ओरिजिनल लाइंस के पहले स्लोप फाइंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द स्लोप ऑफ लाइंस 3x plus 2y minus 1 equals to 0 and x minus 3y plus 2 equals to 0 are minus 3 by 2 and 1 by 3 रिस्पेक्टिवली। क्या है स्लोप? फर्स्ट स्लोप आया हमारा -3/2, -3/2, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स बनाता हूँ, -3/2 एंड दूसरा है हमारा 1/3। ठीक है, ये दो स्लोप हमारे पास आए। अभी कैसे आए ये दोनों स्लोप? तो अगेन मैंने बताया था हमारे पास अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अगर इक्वेशन है, तो उसका स्लोप m आता है -a/b। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे देखो माइनस एज इट इज a, इसमें a कौन है? फर्स्ट नंबर, b कौन है? सेकंड नंबर। अभी आप इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि कंपेयरिंग ए बी सी वगैरह फाइन करो और ये सारी स्टेप्स लिखो। यहाँ पे अभी 12th में आए हो, अगर ये है 2 मार्क का क्वेश्चन, इसको आपने 10 मार्क का नहीं बनाना है सारे स्टेप्स लिख के, मतलब सब कुछ लिख के, है ना। थोड़ा सा टाइम सेविंग के हिसाब से आपने कुछ चीजें डायरेक्टली करनी है। तो यहां से इस लाइन का स्लोप आया -3/2। ठीक है, अब ये दो लाइन का स्लोप तो निकाला, इसके आगे क्या होगा? देयर फोर द स्लोप्स ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर टू दीज लाइन्स आर m1 इज इक्वल टू एंड m2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये दो लाइंस का स्लोप पता है, तो इनको परपेंडिकुलर जो लाइन होंगी उनका स्लोप। सर पीछे तो पढ़ा था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 पता है, मान लो m1 मतलब पहली लाइन का स्लोप, तो m2 क्या आएगा? सो m2 आएगा -1/m1, मतलब पहली लाइन को ही रेसिप्रोकल कर दो, पहले लाइन के स्लोप को का रेसिप्रोकल करो और साइन बदल दो, तो क्या आता है? तुम्हारा दूसरे लाइन का स्लोप आता है। सिंपली देखो 11th में ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है ना। और नहीं पढ़ी है तो भी हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, और अभी तुमको उस लेवल पे जाके नहीं पढ़ना है, वो पूरा स्लोप फाइंड करने वाले वो क्वेश्चंस नहीं करने, यहाँ पे बस चीजें समझो। अभी नहीं पता थी तो हम बता रहे हैं, और जब बता रहे हैं तो बस याद रखो क्या करना है, सिर्फ इसको उल्टा कर दो, 2/3, एंड जो साइन थी उसकी अपोजिट कर दो, तो माइनस है तो ये बन गया प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/1, 3/1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके नेगेटिव। तो इस तरीके से हमको ये दो चीजें यहाँ से मिल गई, यहाँ से हमको ये दो चीजें मिल गई, m2 एंड m1। ठीक है, m2 एंड m1, ये दो चीजें मिल गई। अभी फिर से याद करो स्टेप नंबर, दूसरी स्टेप क्या सोचनी थी हमको, कि हमारे पास स्लोप था और पॉइंट था। नाउ इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 2,3 एंड स्लोप्स एंड हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। जब तुम्हारे पास स्लोप से और अब पॉइंट है तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, चाहे तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, जरूरत नहीं है फिर भी लिख रहा हूं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज किया? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y1, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा y1। और स्लोप्स क्या है? तो स्लोप ये m1, यहाँ पे जब फर्स्ट इक्वेशन निकालोगे तो m1 लिखोगे, सेकंड निकालोगे तो m2 लिखोगे। ठीक है, और बस इसको करते जाओ स्लोप फॉर फर्स्ट लाइन या फिर L1 कह सकते हो। फर्स्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y1 कितना है? 3
इक्वल्स टू m कितना है 2/3, 2/3 और x1 कितना है तो 2 है ऐसे। इसको सिंप्लीफाइड करो, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस टू। सो 3 इंटू वाई इज 3y, 3 3 9 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 2 4, 2 2 4। इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये 2x को यही रख दो कि 3y को इधर लेके आओ तो -3y, है ना? ये -4 इधर ही था, 9 को इधर लेके आओ तो -9 एंड यहाँ की चीज़ें इधर लेके आए तो इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बना 2x -3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो वी गॉट वेरी फर्स्ट इक्वेशन, हमको हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन? तो हमारा पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हमारा सेकंड इक्वेशन क्या होगा? सेम फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर सेकंड लाइन, फॉर सेकंड लाइन अगेन y माइनस 3 इक्वल्स टू, अब स्लोप बदलेगा, सिर्फ इसमें स्लोप बदलेगा। स्लोप क्या था देखो, स्लोप था m2 दैट इज -3/1 मींस ओनली -3 इनटू x - 2। So y minus 3 is equals to -3 into x is -3x and -3 into -2 is +3 to the 6। इसको रीअरेंज करेंगे तो 3x will be positive plus y -3 plus 6 comes here become -6, तो -6 minus 3 is -9 equals to 0 and this is the second one, this is the second one। अभी देखो ये दो इक्वेशन आए, कैसे आए? टारगेट था दो इक्वेशन निकालने का और उसके बाद कंबाइन इक्वेशन, तो अभी लास्ट स्टेप सिर्फ कंबाइन इक्वेशन बाकी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप, क्या क्या किया हमने, कैसे सोचा कि इक्वेशन चाहिए तो कैसे फाइंड करें? उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी थी, ऐसी 2 लाइनें हैं जो 2, 3 से पास होती है और हमारे ये जो लाइनें दी है, इनको परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले हमको ऐसा सोचना था कि वो इक्वेशन निकालने के लिए हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालना है। तो जो लाइनें हैं उनका स्लोप पता होना चाहिए m1 m2, तो हम उनके इक्वेशंस बना सकते हैं। अब उनका स्लोप निकालना है तो हमको इन दोनों का स्लोप पता होना चाहिए था। तो 3x + 2y ऑरेंज वाली लाइन का स्लोप निकाला एंड ब्लू वाली लाइन का स्लोप निकाला। क्या है इनके स्लोप्स? तो -3/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। पहले वाली का पहला, दूसरे वाली का दूसरा। अब ये कौन से फॉर्म को यूज करके ax + by + c, इस फॉर्मूले को मतलब ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का, उससे हम स्लोप निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है -a/b, उसका यूज करके हमें ये दो स्लोप्स निकाले थे। अब हमारे पास एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, कि अगर एक लाइन का स्लोप पता है और दूसरी लाइन उसको परपेंडिकुलर है तो वो होता है सीधा सीधा फ्लिप कर दो, यानी उसका रेसिप्रोकल लो और साइन बदल दो। तो इसलिए हमको हमारे वाली लाइन्स की जो हमको जरूरत है उनके स्लोप्स मिल गए +2/3 एंड -3/1। अब जब हमारे पास स्लोप है और ये दोनों लाइनें किस पॉइंट से पास होती है हमको पता है, तो हमने क्या किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके ये दोनों इक्वेशंस बनाए। अब दोनों इक्वेशन बनाए तो फिर फाइनल क्या होता है, कंबाइंड इक्वेशन इज क्या होगा इनका कंबाइंड इक्वेशन? तो फर्स्ट है हमारा 2x - 3y + 5 इंटू सेकेंड वन इज 3x + y - 9 एंड इक्वल्स टू 0। बस इनका रक्षाबंधन कराओ, इनको मल्टीप्लाई करो। सो 2 3 6 x², 2x into y is +2xy, 2x into 9 is -18x। First done. With the second, -3y, 3x is -3 3 9xy, 3y into y is -3y square, and -3y into 9 is minus minus plus 9 3 27y. Then with the last one, that is 5 into 3x is 15x, 5 into y is +5y, and 5 into 9 is -45 equals to 0। अब जो लाइक टर्म्स है कौन कौन है, 2xy 9xy, देन 18x 15x एंड 27y 5y, इनको रीअरेंज कर दो, बस विल गेट द आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर कंबाइंड इक्वेशन। सो 6x² 2xy विथ -9xy गिव्स यू -7xy, यहाँ से हमको -7xy मिला। फिर 18x -18x प्लस 15x इज, इससे पहले हम y² वाली टर्म को लिखते हैं -3y²। हाँ, अब x वाली, सो -18 प्लस 15 इज -3x, y के केस में 27y प्लस 5y इज 32y, and last the number is -45 equals to 0, and this is the required solution, or we can say the combined equation। ठीक है, आसान तो नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, सबसे पहले इसमें टास्क था आपको ये चीज विजुअलाइज करनी थी कि किसके बारे में चल रहा है, कौन सी लाइन्स के बारे में। ये क्वेश्चन है जो दी ये लाइन है, इनका कंबाइंड इक्वेशन नहीं निकालना था, बल्कि इनका यूज करके हमको कुछ स्लोप्स निकालने थे, उन स्लोप्स का यूज करके हमको इक्वेशन बनाने थे, और फिर उन इक्वेशंस का यूज करके हमको कंबाइंड इक्वेशन बनाना था। नेक्स्ट, नाउ सी अगेन वन मोर क्वेश्चन।
इसमें भी कंबाइन इक्वेशन बनाना है, लेकिन क्या इन दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन बनाना है? तो नहीं। फिर से देखो, यहाँ पर भी पिछले जैसी कंडीशन है कि दोनों लाइनें ये अलग है। अब हमको जो लाइनें चाहिए वो पैरेलल है इन लाइन्स को। जैसे इस फर्स्ट वाले ब्लू वाले को एक लाइन पैरेलल आएगी। अब पैरेलल मतलब हो सके यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी होती है, लेकिन पैरेलल। अब कहीं पर भी नहीं होगी, होगी इस पॉइंट में -1 2, क्योंकि ये दोनों लाइनें पास होती है -1 2 से। और जो यहाँ पे हमने इफ इट इज विजिबल, इट इज शोन हियर, ये यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से जानी चाहिए। दोनों पैरेलल लाइन है वो यहाँ से जाएगी। तो ब्लू को मैं ब्लू वाली पैरेलल बनाता हूँ, है ना? ये जो हमारी क्वेश्चन है, इसको पैरेलल और इसमें से पास होनी चाहिए। पैरेलल मतलब हमको पता है। तो लेट्स मेक, पहले तो डायग्राम समझते हैं, बनाते हैं, फिर सोचते हैं आगे की चीजें। ये कलर नहीं चाहिए, दिस कलर। हाँ, ये देखो, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन L1। ये है रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, इसको याद रखो, ये है रिक्वायर्ड लाइन। किसको पैरेलल है? तो फर्स्ट वाले को, x प्लस 3y माइनस 1 को बनाई पैरेलल, और पास भी हो रही है इस पॉइंट से, हाँ हो रही है। अब दूसरी जो पैरेलल है वो ये येलो वाले को पैरेलल है और इसी पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे हो गई कंडीशन। देखो फिर से एक बार कि हमको जो चाहिए लाइन है, जो अभी हमने ड्रॉ की, वो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, हो रही है, हो रही है। और ब्लू वाली ब्लू को पैरेलल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे बताएं, और ऑरेंज वाली ऑरेंज को पैरेलल होने वाली है, जैसे यहाँ पे। सॉरी सॉरी, दोनों पैरेलल नहीं है, माय बैड माय बैड। ऑरेंज वाले को परपेंडिकुलर है, ऑरेंज वाले को परपेंडिकुलर है, तो ये जो दूसरा वाला है वो केस इरेज कर दो। पहले वाली पैरेलल है वो डन, दूसरी वाली परपेंडिकुलर है, दूसरी वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री। तो ऑरेंज और जो हमारी ऑरेंज है, हम जो ड्रॉ करने वाले, वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो उसके हिसाब से बनाते हैं कुछ कुछ इस तरीके से। मैंने क्वेश्चन को आधा ही पढ़ा और चालू कर दिया, तो आपने सेम गलती नहीं करनी है, कुछ इस तरीके से होंगे। तो अब दिख रहा है ना यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो हाँ, बस यही केस कि यहाँ पे ये कुछ परपेंडिकुलर बन रहा है। तो पहली केस पैरेलल की है, दूसरी केस परपेंडिकुलर की, बस। अब परपेंडिकुलर का तो हमको पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उनका रिलेशन क्या आता है, m1 m2 -1। पैरेलल का क्या? तो पैरेलल के दोनों के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बस यही। यहाँ पर यही करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों का स्लोप, द स्लोप्स ऑफ लाइन्स x plus 3y minus 1 equals to 0 and 2x minus 3y minus 1 equals to 0 are, अब पहले वाले क्या आएगा? माइनस ए अपन बी, मतलब 1/3, -1/3। एंड दूसरे वाले का क्या आएगा? -2/3, मतलब माइनस ए बाय बी, तो -2, एंड -3 तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस का 2/3। तो कुछ इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग यहाँ पे होता है फर्स्ट लाइन का फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड। तो ये इन दोनों के स्लोप्स मिल गए। द स्लोप ऑफ लाइन्स x plus 3y minus 1 equals to 0 and 2x plus 2x minus 3y minus 1 equals to 0 आर -1/3 एंड 2/3, इन दोनों के स्लोप निकाले। अब जैसे हमको बोला है कि देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x plus 3y minus 1 equals to 0। अब ऐसी लाइन का मतलब, अब किसकी बात चल रही है? ये डार्क ब्लू की हमने जो बनाई थी उसकी उसकी बात चल रही है। द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू इस लाइन, तो है ना वही पैरेलल, इज ऑल्सो -1/3। तो उसका स्लोप मिल गया हमको, दैट इज m1 इज इक्वल टू -1/3। कह सकते हैं कि हमको पहले लाइन का स्लोप मिल गया। इसको मस्त बॉक्स बनाओ, ये पहला स्लोप मिल गया। वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट डाल दो, एंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ये दूसरी वाली लाइन, ऑरेंज वाली क्या है? 2x minus 3y minus 1 equals to 0 इज, क्या होगा अभी इसका स्लोप? यस एग्जैक्टली, रेसिप्रोकल ले लो और साइन बदल दो, तो हो जाएगा 3। दैट इज m2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया दूसरा स्लोप। अब बस पीछे जो सोचा था, यहाँ पर भी वही सोचना है कि अभी दो स्लोप है, और हमको पता है कि लाइन, हमारी जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास होती है -1 2 से, तो वो स्टेटमेंट डाल दो। नाउ इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट -1 2, एक बार देखो, हाँ -1 2, एंड हैविंग स्लोप्स m1 m2, m1 m2, ये दो स्लोप्स है। तो क्या होंगी इक्वेशन? अभी यहाँ पे मत लिखते बैठो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो भी, सीधा सीधा इक्वेशन बनाओ फर्स्ट लाइन के लिए। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगा?
y माइनस y1 कितना है हमारा, देखो ये x1 ये y1, तो 2 इक्वल्स टू स्लोप कितना है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है -1/3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1, ये होगा फर्स्ट लाइन के लिए। ये 3 को इधर लेके आओ तो 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स प्लस 1। सो y इंटू 3 इज 3y, 3 2 जा 6, -1x तो -x, -1 इंटू +1 इज -1, शिफ्ट कर दो +x प्लस 3y एंड -5 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन, पहला इक्वेशन है पहले लाइन के लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन मिल गया हमको, ये फर्स्ट लाइन के लिए मिल गया। अभी सेकंड की बारी है, सेकंड के लिए अगेन इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन अगेन इसमें वैल्यूज y माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप क्या है 3x प्लस 1। सो y माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 1, इस 3x को इधर लाने से बेटर है वो माइनस हो जाएगा तो उधर ही रखो, ये y को इधर लेके आओ तो -y, -2 इधर आके +2 +2 1 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन रीअरेंज करके 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये मिल गया सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमको दोनों इक्वेशन मिल गए। अब जब दोनों इक्वेशन मिल गए हैं तो नाउ कंबाइन लास्ट पार्ट सिंपल पार्ट, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज, कंबाइंड इक्वेशन इज क्या होता है कंबाइंड इक्वेशन, दो लाइंस को मल्टीप्लाई, कौन सी लाइन है हमारी x प्लस 3y माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले के साथ, प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, प्लस 3 इक्वल्स टू 0 जो कि आता है 0, है ना। बस x इंटू 3x इज 3x², x इंटू वाई इज -xy, x इंटू 3 इज 3x, फर्स्ट डन विथ सेकेंड 3y 3x इज 3 3 9xy, 3y is minus 3y², देन 3y इंटू 3 इज प्लस 9y, सेकेंड के साथ भी हो गया। थर्ड -5 इंटू 3x इज -15x, -5 इंटू -y इज +5y एंड 5 3 जा -15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी लाइक टर्म्स देखो ढूंढो, पहले xy 9xy, 3x 15x एंड 9y 5y और अरेंज कर दो। सो 3x² -xy -15 इज -16xy, then minus 3y², then 3x 15x is minus 12x and 9y 5y is plus 14y minus 15 equals to 0 which is the required one, है ना। सो ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अभी देखते हैं इसमें कैसा सोचा हमने, फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड के साथ। क्वेश्चन था कंबाइन इक्वेशन निकालने का, लेकिन हमको पता है कि कंबाइन इक्वेशन के लिए दो इक्वेशन की जरूरत होती है। तो क्या ये दिए हुए दो इक्वेशन का कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो नहीं, ये तो कंडीशन दी है जो वो दो इक्वेशंस हम फाइंड करने वाले हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पता है कोई भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो पता है, स्लोप पता है क्या, फिलहाल नहीं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो वो स्लोप फाइंड इन दोनों का यूज करके। अब कैसे, तो जैसे ये लाइन का स्लोप निकाला तो हमको पता है दूसरी वाली लाइन हमको जो चाहिए वो एक इसकी ब्लू वाली ब्लू वो पैरेलल होगी तो स्लोप सेम होगा, इसलिए पहले इनके स्लोप्स निकाले। तो इनके स्लोप आए, इस ब्लू वाली का आया -3, ब्लू वाली का आया -1/3 एंड इस ऑरेंज वाले का आया 2/3, ये दो स्लोप आए। अब इनके स्लोप्स, इनके कुछ रूल्स यूज करके कि पैरेलल का स्लोप सेम होता है, तो -1/3 -1/3 सेम रह गया इधर इस केस में, ये सेम रहा। यहाँ पे देखो ये, और ऑरेंज के लिए वो परपेंडिकुलर होने की वजह से रेसिप्रोकल होगा और रेसिप्रोकल के साथ आपको साइन बदलनी है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई, देखो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, ये स्लोप था 2/3, हमने सिर्फ 3 को लिखा, 2/3 स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 3/2, वो भी माइनस का होना चाहिए था, 3/2 माइनस, सॉरी सॉरी 3/2, यस 3/2 माइनस का 3/2, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन का। अच्छा हुआ फिर से एक रिकैप लिया, ठीक है, 2/3, सो ये बन गया 3/2 परपेंडिकुलर का। अब यहाँ पे हमारा चेंज होगा इन दो स्लोप्स का, और एक पॉइंट है इसका यूज करके हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म किया। अब फर्स्ट इक्वेशन तो करेक्ट है, सेकंड वाले में ये बन जाएगा -3/2, जिसकी वजह से ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई के लिए आएगा और हमको मिलेगा यहाँ से नया इक्वेशन, वो क्या होगा, तो लेट्स सी, 2 इंटू वाई इज 2y, 2 2 जा 4 एंड -3x एंड -1, -3x एंड -3, -3। अब ये -3x इधर आया तो पॉजिटिव 3x प्लस 2y एंड -3 इधर आके +3 विच गिव्स यू -1 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस मिले। अब कंबाइन इक्वेशन में भी थोड़े से चेंज होंगे, फर्स्ट वाला तो एज इट इज है, सेकंड वाले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए सारा मिटा देता हूँ। देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी,
एक चीज़ को हमने गलत कर दिया तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी नीचे गलत होने लगी। तो इसीलिए मैथ्स में टीचर आपके मार्क्स काटते हैं ना, कुछ एक चीज़ गलत हुई तो सारे मार्क्स जाते हैं और आप बोलते हो कि सर ऐसे कैसे हुआ? तो बस ऐसे हो गया। ऊपर का 1 नंबर खराब हो गया, 1 साइन खराब हो गई, नीचे का सारा वेस्ट, ठीक है? इसलिए आपने भी ध्यान से करना है, ठीक है? गलती होती है, अब देखो मुझसे भी गलती हुई, आपसे भी होती है, लेकिन वही गलती तो नहीं करनी है ना। इसीलिए ये चीज़ x इंटू 3x इज़ 3x स्क्वायर, x इंटू 2y इज़ प्लस 2xy, देन x इंटू -1 इज़ माइनस x, 3y इंटू 3x इज़ 3 3 जा 9xy, 3y इंटू 2y इज़ 6y स्क्वायर एंड 3y इंटू 1 इज़ -3y। वैसे ही थर्ड के साथ -5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y एंड 5 1 जा 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार रिकैप, x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, x इंटू 2y इज 2xy, x इंटू -1 इज -x, राइट? 3y इंटू 3x इज 3 3 जा 9xy, 3y इंटू 2y इज 3 2 जा 6y स्क्वायर, 3y 1 जा -3y, -5 3x इज -15x, -5 2y इज -10y, राइट? -5 1 जा +5 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस। अब इसमें जो सेम है वो लाइक टर्म्स 2xy एंड 9xy, फिर x and 15 and y 3y and 10. Now see 3x square 2xy and 9xy 11xy, this minus x minus 15 minus 16x, then plus 6y square, then 10y, so this 10y minus 3y minus 13y and प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो मैंने 6y स्क्वायर इधर लिखना था, इधर लिख दिया, पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये है हमारा कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है? नाउ विल स्टॉप हियर। आगे और 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, उनको हम फिर अगले सेशन में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना? और यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो, एंड थैंक यू। बाय बाय।